एवीएन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये वो स्थिति है जबकि खून की आपूर्ति की कमी की वजह से हड्डी का एक भाग धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ये प्रॉब्लम, ये एवीएन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रही है और उसका जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव स्टेरॉयड इनटेक। कोविड के समय पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए गए जिसकी वजह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में एवीएन की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। आइए जानते हैं एवीएन एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सा एज ग्रुप इससे अफेक्ट होता है, कौन कौन से जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है। राधे राधे, हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। एवीएन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसे ऑस्टियोनेक्रोसिस या इश्केमिक बोन नेक्रोसिस भी कहते हैं। इश्कीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई का कम होना। तो अगर किसी पर्टिकुलर बोन को, किसी बोन के हिस्से को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो वो बोन का पार्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मरने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसी को एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। मोस्टली एवेस्कुलर नेक्रोसिस से हिप जॉइंट ज्यादा अफेक्ट होता है। इसके अलावा शोल्डर, नी और एंकल में भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस पाया जा सकता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो अर्ली स्टेजेस में एवीएन के पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे एवीएन बढ़ता जाता है, कंडीशन वर्स होती जाती है, धीरे धीरे पेशेंट को पेन डेवलप होने लगता है। अगर हिप जॉइंट अफेक्टेड है या नी या एंकल जॉइंट अफेक्टेड है तो वेट बेयरिंग पोजीशन में ही पेशेंट को पेन फील होता है, या फिर जो भी अफेक्टेड बोन है अगर उस पर प्रेशर पुट ऑन होता है तभी पेशेंट को पेन फील होता है। इसके अलावा पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। जैसे जैसे ग्रेजुअली एवीएन की कंडीशन वर्स होती जाती है, जो हड्डी का पोर्शन खराब हो रहा है वो और ज़्यादा खराब होने लगता है, वैसे वैसे जो पेन है वो कांस्टेंट होने लगता है, यानी कि हर स्थिति में पेन रहता ही है, चाहे पेशेंट लाइंग पोजीशन में हो या सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो या वॉक कर रहा है। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी पोस्चर पेशेंट फीलिंग पेन इन एवरी पोस्चर। और इसके अलावा धीरे धीरे जो बोन है उसके पास वाला जो जॉइंट है वो अफेक्ट होने लगता है। जो जॉइंट है उसमें जो मूवमेंट्स हैं वो सारे पेनफुल होने लगते हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, रेंज ऑफ मोशन कम होने लगता है। एवीएन से अफेक्टेड एज ग्रुप है ऑलमोस्ट 30 से 50 ईयर के एज ग्रुप के बीच के जो लोग हैं वो ज्यादा एवीएन से अफेक्टेड होते हैं। अगर कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एवीएन लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से डेवलप होता है, यानी कि जब खून की कमी होती है या फिर खून की सप्लाई बंद हो जाती है उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उसकी वजह से एवीएन डेवलप होता है। तो जिस भी कारण की वजह से खून की कमी हो रही है या खून की सप्लाई रुक रही है वो सभी कारण एवीएन को डेवलप करने के रीजन हैं। तो जैसे सबसे पहले हम अगर देखें तो मैंने पहले ही बताया आपको एक्सेसिव स्टेरॉयड इनटेक की वजह से एवीएन डेवलप होता है। इसके अलावा अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरीज के अंदर आपके रुकावट है, ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी एवीएन डेवलप होता है। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी है, कोई डिसलोकेशन हो गया है पर्टिकुलर जॉइंट को, तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है। इसके अलावा कई सारे मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। कैंसर ट्रीटमेंट में जब आप रेडियोथेरेपी पेशेंट को लगती है उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इसमें भी एवीएन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके अंदर एवीएन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी एवीएन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो मेडिकेशन, सर्जरीज और भी देयर आर मेनी लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट टू रिड्यूस एंड टू
क्योर एवीएन। स्टिल इनके अलावा जो हम कर सकते हैं वो ये है कि रेस्ट सबसे ज़्यादा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम कर सकते हैं एवीएन की कंडीशन को वर्स होने से रोकने के लिए वो है रेस्ट। यानी कि जो भी अफेक्टेड हमारा बोन है उसके ऊपर प्रेशर आने से या उसके ऊपर वेट बेयर करने से हम कम से कम हम कोशिश करें कि उसके ऊपर वेट बेयर कम से कम करें या उसके ऊपर प्रेशर आने से हम रोकें। तो उसके लिए जब भी हमें पूरे दिन में टाइम मिलता है तो हम रेस्ट करें, या अगर हमें पिलो अवेलेबल है तो हम पिलो लगाकर रेस्ट करें। तो पिलो लगाकर किस तरीके से रेस्ट करना है उसके लिए मैंने एक मैजिक ऑफ पिलो के नाम से एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था कई साल पहले। तो आप उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पिलो पोजिशनिंग से के साथ आप रेस्ट कर सकते हैं जिससे कि एवीएन की कंडीशन को वर्स होने से रोका जा सकता है। एवीएन से होने वाले वेट बेयरिंग जॉइंट्स के नुकसान को कम करने के लिए असिस्टिव वॉकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लाइक क्रचेस, स्टिक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों को ही रिड्यूस करें जिससे कि एवीएन की प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। जब भी डॉक्टर्स स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल, आप उसको लेके केयरफुल रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें कि ये आपके लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो। नेक्स्ट वन इज अपने कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करें, यानी कि जो आपकी जो ब्लड फ्लो है आपके अंदर बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे, ये कहीं भी किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कई बार जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके रखना है। बहुत ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो जो पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो जॉइंट के मूवमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है, वो धीरे धीरे आप उनको रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइजेस करके आप अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होंगे, ऑल्टर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट होने लगेंगी। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करके या उस पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज करके आप रेंज ऑफ मोशन को बरकरार रख सकते हैं जिससे कि आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट ना हो और आप एक नॉर्मल और बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए एवीएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे पर्टिकुलर जॉइंट से रिलेटेड जिनसे कि एवीएन की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स होने से रोका जा सकता है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।